इंसानों और मशीनों की जंग से पूरी दुनिया में इंसानियत खत्म हो जाती है और फिर हम एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो अपनी लैब में तरह तरह की पपट बना रहा था। उसने उन पपट को बनाने के लिए रोबोट के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया। फिर उसने उन पपट को एक तार से बांधकर लटका दिया और फिर वो उस पपट को एक मशीन से जोड़ देता है और वो मशीन चलने लगती है। लेकिन तभी तार पर लटका पपट नीचे गिर जाता है और पपट अचानक इंसान की तरह चलने लगता है। और ये देखकर वो पपट दंग रह जाता है और वो देखता है कि एक वैज्ञानिक फर्श पर पड़ा है और पपट बचने के लिए खिड़की से बाहर कूदने की सोचता है, लेकिन वो कूद नहीं सकता क्योंकि वहाँ की जमीन पूरी तरह नष्ट हो गई। इसी कारण वो सीढ़ियों से नीचे उतर आया। फिर वो अपनी जैसे एक और पपट देखता है और यह पपट नंबर 2 था और जिसे हम शुरू में देखते हैं वो पपट नंबर 9 था। पपट नंबर 2 ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नंबर 9 बोल नहीं सकता। जब नंबर 2 ने उसकी जांच की तब उन्हें पता चला कि उसका कम्युनिकेशन गैजेट गायब है। फिर नंबर 2 उसे अपने साथ ले जाता है और पास में पड़े रोबोट से उस कम्युनिकेशन गैजेट को निकालकर उसमें फिट कर देता है और उसके बाद नंबर 9 बोलने लगता है। तभी दोनों को आभास हुआ कि कोई आ रहा है, इसलिए नंबर 2 नंबर 9 को छिप जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ एक बड़ा स्केलेटन रोबोट आ जाता है और नंबर 2 पर हमला कर देता है। ये देखकर नंबर 9 डर जाता है, लेकिन स्केलेटन रोबोट उसे देख लेता है। लेकिन नंबर 9 खुद को दूर छिपा लेता है और वो रोबोट नंबर 2 को अपने साथ ले जाता है। बाद नंबर 9 बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद नंबर 9 को होश आता है तो वह अपने सामने और एक पपट को देखता है जो नंबर 5 था। वो नंबर 9 का इलाज कर रहा था और फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी उन पपट का सरदार वहाँ आ जाता है और नंबर 5 पर काफी गुस्सा था क्योंकि वो सिर्फ नंबर 9 को बचाने के लिए निकला था। फिर सरदार ने उसे डांटा और कहा कि बाहर बहुत सारे खतरनाक रोबोट हैं। फिर नंबर 5 ने उसे स्केलेटन रोबोट के बारे में बताया। तब सरदार उन दोनों को अपने साथ ले जाता है जहाँ वो नंबर 9 से कहता है कि कुछ साल पहले इंसानों और रोबोट्स के बीच युद्ध हुआ था और इसी वजह से पूरी जगह बर्बाद हो गई। अंत में सारे मनुष्य और रोबोट मारे गए। युद्ध के बाद केवल एक रोबोट जीवित बचा जो स्केलेटन रोबोट था। उसके बाद उन्होंने नंबर 9 को एक चार्ट दिखाया जहाँ कुछ नंबर के ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ था। दरअसल चार्ट पर दिखाए गए नंबर अंक नहीं थे बल्कि पपट के नाम थे और जो स्केलेटन रोबोट द्वारा मारे गए थे। सरदार उनके नाम पर एक क्रॉस लगाता है। वो नंबर 2 पर क्रॉस लगाता है क्योंकि स्केलेटन रोबोट उसे ले गया। लेकिन नंबर 9 सरदार को समझाने की कोशिश करता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि नंबर 2 मर चुका है और इसलिए उन्हें उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। ये सुनने के बाद नंबर 5 उसे वॉच टावर ले आता है जहाँ उन्हें स्केलेटन रोबोट की फैक्ट्री दिखती है और उन्होंने नंबर 2 को बचाने की योजना के बारे में सोचते हैं। और फिर वे दोनों स्केलेटन रोबोट की फैक्ट्री में पहुँचे जहाँ उन्होंने नंबर 2 को फंसा हुआ देखा। वो दोनों नंबर 2 से बात करने लगे। तभी स्केलेटन रोबोट वहाँ आ पहुंचा और उसने उन पर हमला कर दिया और पपट उससे दूर भागने लगते हैं। लेकिन स्केलेटन रोबोट उन सभी को मारने वाला था। लेकिन तभी नंबर 7 वहाँ आ जाता है और उसने सिर्फ एक बार से स्केलेटन रोबोट को मार डाला। नंबर 7 को देखने के बाद वे सभी वास्तव में बहुत खुश हुए। लेकिन तभी नंबर 9 को एक गैजेट दिखा तो उसने इसे उठाया और फिर उसने अपने सामने एक प्लग देखा तो नंबर 9 ने इसे प्लग में लगा दिया। नंबर 2 ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन अब मशीन सक्रिय हो जाती है और फिर इसने नंबर 2 को अपनी ओर खींचा। नंबर 9 ये देखकर उदास हो गया और बस जब मशीन नंबर 2 की आत्मा को खींच लेती है तब वो एक रोबोट में बदल जाती है और फिर उसने पपट पर वार करना शुरू कर दिया। अब तीनों पपट अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी पपट नंबर 7 एक जगह चिपक गई और रोबोट उसे मारने वाला था, लेकिन फिर नंबर 9 और नंबर 5 ने उसका ध्यान भटका दिया और फिर नंबर 7 भागने में कामयाब हो गया। फिर तीनों बाहर निकले और छिप गए। लेकिन नंबर 5 नंबर 9 पर नाराज था क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से नंबर 2 की मौत हो गई और रोबोट भी सक्रिय हो गया। लेकिन नंबर 7 ने उन्हें शांत कराया और अपने साथ ले गया। वहाँ फैक्ट्री में उस रोबोट ने अपने जैसा दूसरा रोबोट बनाया और यह उड़ भी सकता था। फिर हमें तीनों एक पुस्तकालय में दिखते हैं। तभी वहाँ 2 जुड़वा रोबोट आए और तीनों को एक कमरे में ले गए जहाँ जुड़वा पपट ने उन्हें फ्लैशबैक में दिखाया। वे साफ देख सकते थे कि इंसानों ने अपने लालच के लिए रोबोट बनाए हैं और चूंकि रोबोट अधिक बुद्धिमान थे इसलिए वे मनुष्यों पर शासन करना चाहते थे और इसीलिए इंसानों और रोबोटों में युद्ध हुआ। ये देखने के बाद नंबर 9 पूरी तरह से चौंक गया और फिर उसने एक चित्र बनाया और उसे देखने के बाद नंबर 5 ने कहा कि उसका एक दोस्त भी उसकी तरह ही ड्राइंग बनाता है और उन्होंने ड्राइंग के साथ कुछ संबंध के बारे में सोचा। लेकिन वे अब सरदार के पास वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि वे उस जगह पर गए थे जहां रोबोट रहते थे और सरदार ने कभी इसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन फिर नंबर 9 ने कहा कि उन्हें सरदार के पास वापस जाना चाहिए ताकि वे स्केलेटन रोबोट के साथ ड्राइंग के संबंध का पता लगा सके। फिर वे सरदार के पास वापस जाते हैं जहां उसके बॉडीगार्ड ने उन्हें पकड़ लिया और फिर सरदार ने उन्हें खूब डांटा और नंबर 9 को दोषी ठहराया और कहा कि जिस दिन से वह आया है तब से पपट को खतरा हो रहा है। लेकिन तभी पपट नंबर 6 वहां आ जाता है जिसके हाथ में वही ड्राइंग थी जिसको नंबर 9 ने बनाया था। बस वे ड्राइंग देख रहे थे तभी बॉडीगार्ड उनका सामान छीन कर फेंक देता है। तभी वहां वो उड़ने वाला रोबोट आ जाता है और बॉडीगार्ड उसका सामना करता है। लेकिन रोबोट काफी रूप से शक्तिशाली था इसलिए पपट को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। लेकिन उड़ने वाले रोबोट ने उनका पीछा किया। बाद में पपट ने किसी तरह उस रोबोट को मार डाला लेकिन उस रोबोट ने उस जगह पर बहुत तबाही मचाई और वहाँ आग लगा दी गई। ये देखकर पपट उदास हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रहने के लिए एक ही जगह थी और वह भी जल गई। फिर वो सभी जुड़वा पपट की लाइब्रेरी में गए और फैक्ट्री में रोबोट अपने उड़ने वाले रोबोट को मरा देखकर सैड हो गया। तभी उसकी नजर पपट नंबर 2 की लाश पर पड़ी। दूसरी तरफ यहाँ पपट जुड़वा बच्चों की लाइब्रेरी में पहुँचे। फिर पपट नंबर 9 और नंबर 5 ने नंबर 6 से पेंटिंग के बारे में पूछा और सरदार ने ये सुना तो उसने नंबर 9 से कहा कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो छिपकर जीना होगा। फिर उन्होंने नंबर 2 का एग्जाम्पल लिया और कहा कि नंबर 2 भी तुम्हारी तरह फालतू की बातें करता था
था और अब सभी को उसके बारे में पता है। नंबर 9 सरदार पर शक करने लगा और उसे सब कुछ पता चल गया कि सरदार ने नंबर 2 को इसलिए बाहर भेजा ताकि वो मारा जाए और बाकी सभी उसकी तरह सोचना बंद करे। फिर नंबर 9 ने सरदार से सच्चाई के बारे में पूछा। तब सरदार ने कहा कि उसने ऐसा पपट को बचाने के लिए किया। ये सुनने के बाद नंबर 7 ने हथियार उनके गले पर डाल दिया, लेकिन नंबर 9 ने किसी तरह उसे शांत कराया। वहाँ फैक्ट्री में रोबोट ने नंबर 2 की बॉडी को मशीन में बदल दिया और अब उसने सरदार के बॉडीगार्ड को सम्मोहित कर लिया। फिर सरदार को पकड़ लिया। मशीन नंबर 5 और नंबर 9 को सम्मोहित करने लगा, लेकिन नंबर 9 भागने में सफल रहा और उसने सरदार को आजाद कर दिया। तभी नंबर 7 आया और उस मशीन से लड़ने लगा, लेकिन वो मशीन नंबर 7 को अपने साथ ले गई और उनके जाने के बाद सरदार को होश आ गया और फिर उसने पपट्स को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। लेकिन नंबर 9 अपने दोस्तों के बिना नहीं जाना चाहता था, इसलिए उन्होंने सरदार से कहा कि जाने के बजाय उन्हें अपने दोस्तों को बचाने जाना चाहिए। वहाँ नंबर 2 की लाश पड़ी थी। पपट ने उसके शरीर को आदर सहित विदा किया और फिर वो उस रोबोट की फैक्ट्री के अंदर घुस गए, जहाँ नंबर 9 ने कहा कि वो नंबर 7 को बचाने के लिए अंदर जाएगा और अगर वो वापस न आए तो वो इस पूरी फैक्ट्री को ब्लास्ट कर दे। इतना कहकर वो फैक्ट्री के अंदर चला गया और नंबर 5 ने कारखाने को ब्लास्ट करने के लिए जरूरी सामान कलेक्ट किया। फिर नंबर 9 छिपकर रोबोट के पास चला गया। उसने देखा कि रोबोट बॉडीगार्ड की आत्मा को सौंप रहा है। ये देखकर वो डर गया। रोबोट अब नंबर 7 की आत्मा को सौंपने वाला था, तो नंबर 9 ने जाल बिछाया और छोटा रोबोट उसमें फंस गया और वो किसी तरह नंबर 7 को बचाने में कामयाब रहा। इधर सरदार ने सोचा कि नंबर 9 पकड़ा गया, इसलिए उसने नंबर 5 से फैक्ट्री में ब्लास्ट करने को कहा, लेकिन नंबर 5 उन पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए उन्होंने सरदार को ऐसा करने से रोका। तभी पास से एक रोबोट गुजरा जो फैक्ट्री के बाहर पहरा दे रहा था और उसने पपट को देखा और अपने मालिक से कहने के लिए फैक्ट्री के अंदर चला गया, लेकिन पपट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। लेकिन टाइम पर सरदार ने उस रोबोट को रस्सी से बांध दिया और उसने नंबर 5 से माचिस की तीली ली और उसमें आग लगा दी। वो फैक्ट्री में विस्फोट करने वाला था, लेकिन इस बार भी उन्हें नंबर 5 ने रोक लिया, लेकिन सरदार ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन तभी नंबर 9 और नंबर 7 निकले, इसलिए नंबर 5 ने बम में आग लगा दी और उसे फैक्ट्री के अंदर फेंक दिया और इससे बड़ा धमाका हुआ और फैक्ट्री में आग लग गई। और ये देखकर पपट सचमुच बहुत खुश हुए। लेकिन तभी नंबर 5 की नजर फैक्ट्री पर पड़ी और उसे पता चला कि रोबोट ब्लास्ट से बच गया और यह उनकी ओर बढ़ रहा था, इसलिए वो दौड़ा दौड़ा अपने दोस्तों को खबर देने के लिए उनके पास गया। लेकिन रोबोट घायल हो गया था और उसे आत्मा को सौंपने की जरूरत थी ताकि वो ठीक हो सके, इसलिए उसने पपट नंबर 5 को पकड़ा और आत्मा को सौंपने की कोशिश की। ये देखकर कठपुतलियां डर गईं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। भागते भागते वे टूटे पुल पर जाने लगते हैं और रोबोट ने भी उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वजन के कारण पुल टूट गया और रोबोट पुल में फंस गया। लेकिन पुल टूटने से पहले उसने एक और पपट पकड़ ली और उसने उसे मार डाला। फिर नंबर 9 उस वैज्ञानिक की लैब के अंदर पहुंचा जहां उसे बनाया गया था। वहां उसने वैज्ञानिक के पास एक बक्सा देखा और उसमें उसके नंबर का टैग था, तो उसने डिब्बा खोल दिया और वैज्ञानिक का होलोग्राम निकला और साइंटिस्ट ने कहा कि उसने मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए एक मशीन का आविष्कार किया, लेकिन वो जानता था कि कोई इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी आत्माओं को 9 भागों में बांट दिया और उसने उसमें से 9 कठपुतलियां बनाई और इसीलिए जब उसने पपट नंबर 9 बनाई तो वो तुरंत मर गया। तब होलोग्राम ने रोबोट के मुख्य शक्ति स्रोत के बारे में बताया, जो एक गैजेट था और इसकी मदद से पपट रोबोट्स को रोक सकते थे। ये जानने के बाद 9 अपने दोस्तों के पास ये कहने गया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो सीधे रोबोट के पास गया और रोबोट उसकी आत्मा को आत्मसात करने लगा। लेकिन तभी सरदार ने नंबर 9 को धक्का दे दिया और उसके बदले अपनी जान दे दी। लेकिन बीच में नंबर 9 ने रोबोट का मुख्य शक्ति स्रोत ले लिया और उसने गैजेट को ऑपरेट किया, फिर उसे उसकी ओर किया। इससे एक विस्फोट हुआ जिससे उस रोबोट की मौत हो गई। फिर जो आत्माएं उसने खींची थी वे एक एक करके बाहर निकली और उन्हें देखने के बाद सभी खुश हो गए। फिर आत्माएं आकाश में चली गयी और बादल गरजे, फिर बारिश होने लगी और उसकी बूंदों में जीवन समाया हुआ था। मतलब अब इंसान और दूसरे जानवर जन्म ले सकते थे और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।